ध्यान से सुन लो। मरने के बाद सब लोग लिख देते हैं स्वर्गीय, लिखते हैं ना स्वर्गीय। अब पता थोड़ी कि स्वर्गीय हैं कि नरकीय हैं, कहाँ गए, स्वर्ग में गए कि कहाँ गए, कोई पता है किसी को, लेकिन लिखा यही जाता है स्वर्गवासी स्वर्गीय। अब सुन लो, किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा हो तो फिर समझ लेना कि इन इन लक्षणों वाले लोग ही स्वर्ग में जाते हैं। कौन कौन? याम न व्रजन्त्य धर्मिष्ठाः खलाः भूतद्रुवशठाः मानिनः कामिनो लुब्धाः एभिर्हीनाः व्रजन्ति यत्। इतने दोष नहीं होंगे तो ही स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो स्वर्ग में भी तुम्हारा ठिकाना नहीं है। अधर्मी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। अब ध्यान दें, अधर्मी कौन है? सब तो ये अपने को धर्मात्मा मानते हैं, किसी न किसी धर्म को तो सब मानते कि नहीं मानते? कोई अपने को अधर्मी कहता नहीं। तो यहां धर्मिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? धर्म का निर्णायक ग्रंथ कौन सा है? धर्म का निर्णायक जो शास्त्र है उसी को कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेद। वेद धर्म का निर्णायक शास्त्र है। धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है? वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, और वेद ने जिसका निषेध किया है वो अधर्म है। बोलिए वेद रूपी किताब कब बनी? ईसा से इतने हजार साल पहले बनी। अरे न ईसा था, न मूसा था, न कोई था, हैं? स्वयंभू। ये वेद स्वयं प्रकट हैं, इनका कोई काल निर्धारित। आजकल के विचारक भले ही कहें कि इतने इतने हजार साल पहले वेद लिखे गए, क्योंकि भगवान का श्वास प्रश्वास है। हम आपसे पूछें, नरपत जी नाम है ना आपका, तो हम आपसे पूछें कि आपका श्वास प्रश्वास कब से है, आप क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे जब से हम हैं, माने हमारे शरीर में चेतना है तब से हमारा श्वास प्रश्वास है। कब तक रहेगा? बोले जब तक चेतना रहेगी, और चेतना नहीं रहेगी तो आना जाना श्वास का बंद। अब दूसरा प्रश्न हम करते हैं। आपने उत्तर दिया कि ठीक है, जब से हमें तब से हमारा श्वास है, और जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा श्वास रहेगा। अब हम पूछते हैं, क्या आप अपने श्वास के सर्जक हैं? आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप अपनी श्वास की सृष्टि करने वाले हैं? यदि आप अपनी श्वास के रचयिता होते, निर्माण करता होते, सर्जक होते, तो जब आप गंभीर निद्रा में चले जाते हैं, जब शरीर संपूर्ण क्रियाएं करना बंद कर देता है, सुषुप्ति की अवस्था में, उस समय तो श्वास और तेज चलने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि श्वास लेने वाला जो तत्व है वह कोई दूसरा ही है, आप नहीं हैं। और ना आप अपने श्वास के बनाने वाले हैं, और ना आप अपने श्वास को समाप्त करने वाले हैं। जब खाता कोटा पूरा हो जाएगा तो फिर ये भी नहीं कर सकते हो एक बार ऐसे कर लिया, अब ऐसे तो करने दीजिए, ये भी नहीं है। कब ऐसे ही में जैसी आराम, कब ऐसे ही में जैसा हो जाए, क्या पता है। तो आप अपने श्वास के सर्जक नहीं हैं, आप अपने श्वास को बनाने वाले नहीं हैं। अब आपने ये तो अपने संबंध में उत्तर दिया, अब भगवान से पूछो। भगवान का श्वास प्रश्वास वेद हैं, तो भगवान कब से हैं?
भगवान तो सदा सर्वदा से हैं। भगवान कब तक रहेंगे? भगवान सदा सर्वदा रहेंगे। तो जब भगवान सदा से हैं और सदा रहेंगे तो भगवान का श्वास प्रश्वास भी सदा से है। तो सारी सृष्टि तो भगवान करते हैं, पर जैसे मनुष्य अपने श्वासों की सृष्टि नहीं करता, ऐसे ही भगवान भी वेदों की सृष्टि नहीं करते हैं। वेद उनके श्वास से प्रकट होते हैं, पर वेदों के रचयिता भगवान भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भगवान भी अपने ऊपर वेद को मानते हैं। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, पर अथ वेदानुशासनम, वेदानुशासन को परब्रह्म परमात्मा भी स्वीकार करता है। भगवान ने जितने अवतार लिए, वैदिक मर्यादा को भगवान ने माना। और गीता जी में तो भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, किसी धर्म कर्म के अनुष्ठान की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, पर मैं अवतार लेता हूं धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए यद्ययम न वर्तेयम, यदि मैं स्वयं धर्माचरण न करूं तो मुझे लोग प्रमाण मान करके धर्माचरण करना छोड़ देंगे। अरे भगवान ही नहीं करते तो हमको करने की क्या जरूरत है? हम किसके लिए सूर्यार्घ देंगे? सूर्य तो हमारे नेत्र हैं। हम किसके लिए जप करेंगे? हम किसके लिए आहुति देंगे? लेकिन हम प्रातः काल जगने से लेके सोने तक जैसे एक धर्मनिष्ठ सदाचारी मनुष्य वैदिक धर्म का पालन करता है, मैं भी पालन करता हूं वैदिक धर्म का। वेद के अनुशासन को मैं मानता हूं, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनके अनुवर्ती लोग देखकर उनके आचरण को प्रमाण मानकर वे भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो सारी सृष्टि में जो धर्म का नाश होगा ना, भगवान कहते यदि मैं धर्माचरण न करूं तो सारी सृष्टि में जो धर्म का नाश होगा उसका दोष मेरे सिर पर जाएगा। इसलिए मैं स्वयं धर्म का आचरण करता हूं। इसलिए हमारे यहां भगवान से भी अधिक आदर वेद को दिया गया है, क्योंकि भगवान स्वयं वेद की आज्ञा को मानते हैं, वेद के अनुशासन को मानते हैं। इसलिए वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है, उन्हीं को धर्मनिष्ठ कहा जाता है। अब ये परिभाषा केवल और केवल सनातनी हिंदुओं के संबंध में ही घटित होगी, और किसी मत पंथ में ये परिभाषा घटित नहीं हो सकती। माई मेरे श्याम